डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में एंशियंट हिस्ट्री में हम आपको जीरो से लेकर उसके डिफिनेशन, उसके जानने का मुख्य आधार और प्रागैतिहासिक काल के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। उससे संबंधित कुछ प्रश्न हम आपके सामने रखेंगे जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। सर्वप्रथम आप लोग यह जानिए कि नंबर 1 क्वेश्चन, पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या है? पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या है? तो आपका आंसर शिकार होना चाहिए। यानी आपका आंसर शिकार होना चाहिए। अगर क्वेश्चन पूछे कि प्राचीन इतिहास को जानने का मुख्य आधार जो सबसे प्रामाणिक माना जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका सबसे एग्जैक्ट आंसर पुरातात्विक साक्ष्य होगा। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन था, वो क्या था? वो शिकार था। तो इस आधार पर पूरा पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार भी शिकार ही था। और क्वेश्चन टर्न करें कि पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या था, फिर भी उसका आंसर शिकार ही होगा। यानी मनोरंजन के साधन, ये भी आंसर आपका शिकार ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग का आविष्कार कब हुआ है? तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में ही हुआ है। जाहिर सी बात है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण। तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ है। और हम आपको वीडियो में डिस्कशन इसके बारे में कर चुके हैं कि मानव, आदि मानव जब दो पत्थरों को आपस में टकराया तो उससे एक चिंगारी निकली और चिंगारी से जाहिर सी बात है आग का आविष्कार हुआ। और पाषाण काल में सब जाकर हुआ था, किसमें? वो जाहिर सी बात है पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ। तो आग का आविष्कार, आग का आविष्कार कब हुआ? तो आपका आंसर होगा पूरा पाषाण काल। ओके, तीसरा क्वेश्चन जो आपको सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं आपके सामने, वह है कि पहिए का आविष्कार कब हुआ? यह मानव यातायात के साधन बनाया और अपने सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य किया। जो पहिया, जाहिर सी बात है गाड़ी का पहिया होता था, पहले ज़माने में गाड़ी होता था,
और एक बैल के द्वारा जाहिर सी बात है उस इस तरह के पहिए जो है एक बैल के द्वारा, यानी इसको हम प्राचीन काल में गड़ी गड़ी के नाम से जानते हैं। तो इस चीज को आप लोग समझ गए। और इसको एक बैल के द्वारा ही खींचा जाता था और अपने यातायात के साधन वो लोग पूरा करते थे। तब पहिए का आविष्कार कब हुआ? तब पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। तो पहिए का आविष्कार कब हुआ? जाहिर सी बात है नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ। और यह पहिया जाहिर सी बात है इसमें जो है इसको बैल के द्वारा इस जो है एक गड़ी बनाया जाता था दो चक्कों के द्वारा, दो चक्कों लगाकर बांस में, और उस गड़ी से पूरा अपना सामान का जो है आवागमन वो लोग प्राचीन काल के लोग करते थे, जिसे हम गड़ी के नाम से जानते हैं। इस चीज़ को भली भांति आप लोग समझ गए। तो पहिए का आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण काल में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति कब से हुई और तथा उसने सबसे पहले किस जानवर को अपना पालतू जानवर बनाया? तो आप लोग यह जानिए तो मनुष्य का जो अस्थायी जब निवास जो हुआ वह अस्थायी रूप से तब से रहने लगा, यानी नवपाषाण काल से मानव अस्थायी रूप से अपना जीवन यापन करने लगा। और सर्वप्रथम जिस जानवर को अपना पालतू बनाया वह पहला जानवर कुत्ता था। ओके, तो मनुष्य ने में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति कब हुई? चौथा क्वेश्चन, मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति कब हुई? जाहिर सी बात है नवपाषाण काल, इसका आंसर होगा नवपाषाण काल। मानव द्वारा सर्वप्रथम इस जानवर को मानव द्वारा सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया गया तो वह है। ओके, इस चीज को भली भांति 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग समझ गए। छठा क्वेश्चन है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया गया प्रथम औजार क्या था? मनुष्य ने सर्वप्रथम जिस धातु का प्रयोग किया वह था तांबा, और उनके द्वारा बनाया गया प्रथम जो औजार था मानव द्वारा वह था कुल्हाड़ी। वह था कुल्हाड़ी था। ओके, इस चीज को भी आप लोग लिख लीजिए। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम किस मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग
किया गया तथा तथा उनके द्वारा बनाया गया प्रथम तथा उनके द्वारा बनाया गया प्रथम औजार क्या था तथा उनके द्वारा बनाया गया प्रथम औजार क्या था। आपका आंसर होना चाहिए कि मनुष्य द्वारा, यानी मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम जिस धातु का प्रयोग किया गया वह है, जिस धातु का प्रयोग किया गया वह है तांबा। और प्रथम जो औजार बनाया वह, उसका आंसर कुल्हाड़। ओके, तो इस कंटेंट को आप लोग समझ गए, इसमें कोई परेशानी नहीं हुई होगी। नेक्स्ट आते हैं कि कृषि का आविष्कार कब हुआ। तो कृषि का आविष्कार जाहिर सी बात है मानव के द्वारा सर्वप्रथम कब किया गया, और सर्वप्रथम जो फसल जो उगाई गई वह गेहूं और जौ था। तो जाहिर सी बात है कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में सर्वप्रथम हुआ। लेकिन प्रागैतिहासिक काल अन्न उत्पादन का जो सबसे ज़्यादा अन्न उत्पादन करने वाला स्थल था वह मेहरगढ़ था। यहाँ सर्वप्रथम कृषि कार्य करने का पहला साक्ष्य मिला है। तो कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। ओके, और प्रागैतिहासिक काल जहाँ अन्न उत्पादन स्थल मेहरगढ़ जो पश्चिमी बलूचिस्तान में पड़ता है। ओके, इस चीज़ को भली बात आप लोग समझ गए। तो कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं और जौ था। लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम जो प्रयुक्त अनाज था वह चावल था। यानी मानव द्वारा जो सर्वप्रथम जो प्रयुक्त यानी शामिल जो अनाज था वह चावल था। इस चीज़ को भी आप लोग जानिए। कृषि के लिए अपनाई जो सबसे प्राचीन जो फसल था वो गेहूं और जौ था, और मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज यानी शामिल अनाज व चावल था। ओके, इस चीज़ को आप लोग समझ गए। तो कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। ओके, कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिला है? कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिला है? इसका आंसर होगा मेहरगढ़, क्योंकि सर्वप्रथम कृषि कार्य इसी स्थान पर शुरू किया गया। इसके बारे में हम वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। और जाहिर सी बात है यह कहाँ पड़ता है? तो पश्चिमी बलूचिस्तान, यानी पश्चिमी पश्चिमी बलूचिस्तान, पश्चिमी बलूचिस्तान में मेहरगढ़ पड़ता है। यहीं पर सर्वप्रथम कृषि का जो है कार्य प्रारंभ किया गया। और मानव द्वारा जाहिर सी बात है कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन जो फसल था गेहूं और जौ था। इस चीज़ को आप लोग समझ गए। लेकिन सर्वप्रथम प्रयुक्त जो अनाज था मानव द्वारा सर्वप्रथम मानव द्वारा, इसको भी लिख लीजिए कि कृषि का प्रथम उदाहरण, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कृषि के लिए अपनाई गई कृषि के लिए अपनाई गई
सबसे प्राचीन फसल, सबसे प्राचीन फसल गेहूं और जौ। ओके, गेहूं और जौ। लेकिन मानव द्वारा लेकिन लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम परिचित अनाज अनाज जो था, इस्तेमाल में लाया गया अनाज जो था वो चावल था। ओके, इस चीज को आप लोग समझ गए, इसमें आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अब आते हैं, जाहिर सी बात है, इसके बाद जो क्वेश्चन है वह कौन है, तो उसको हम लोग देखते हैं कि चावल का जो प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो चावल का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य गोल्डी हवा से मिला है। इसके बारे में हम बता चुके हैं आपको कि कृषि का जो है कार्य का प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़, जो पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है, एक गोल्डी हवा का संबंध चावल का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य से है। यानी चावल का सबसे प्राचीन साक्ष्य चावल का सबसे चावल का सबसे प्राचीन साक्ष्य गोल्डी हवा नामक स्थान से मिलता है, जो यूपी में पड़ता है। इस चीज के बारे में आप लोग पहली बात ही इस क्वेश्चन को समझ गए कि कृषि का प्रथम कार्य कहाँ से शुरू हुआ, तो मेहरगढ़ से शुरू हुआ। वह कहाँ पड़ता है, तो पश्चिमी बलूचिस्तान में पड़ता है, पश्चिमी बलूचिस्तान में पड़ता है। लेकिन चावल का जाहिर सी बात है प्राचीनतम अगर साक्ष्य कोई पूछेगा, आंसर में पूछ देगा चावल का सबसे प्राचीन साक्ष्य गोल्डी हवा, जो इलाहाबाद के नजदीक हम आपको बता चुके हैं, नामक एक स्थान है गोल्डी हवा, वहीं से मिला है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि रॉबर्ट ब्रूस पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1869 ईस्वी में भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज की। यानी कौन ऐसा इतिहासकार था जिन्होंने भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज की, तो उसका नाम था रॉबर्ट ब्रूस हुड। रॉबर्ट ब्रूस हुड। ओके, तो सर्वप्रथम 1869 ईस्वी में भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज रॉबर्ट ब्रूस हुड नामक व्यक्ति ने किया था। इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे, इसको आप लोग लिख भी लीजिए। ओके, भारत में भारत में पूरा पाषाण भारत में पूरा पाषाण कालीन भारत में पूरा पाषाण कालीन भारत में पूरा पाषाण कालीन
औजारों की खोज सर्वप्रथम किसने और कब? ओके, यानी भारत में पूरा प्रसारकालीन औजारों की खोज सर्वप्रथम किसने और कब की था? आपका आंसर होना चाहिए रॉबर्ट रॉबर्ट जॉर्ज रॉबर्ट जॉर्ज रॉबर्ट जॉर्ज रॉबर्ट जॉर्ज बुश यानी रॉबर्ट जॉर्ज बुश फुट नामक इतिहासकार में पहला व्यक्ति था रॉबर्ट जॉर्ज जॉर्ज बुश फुट, जिन्होंने जिन्होंने 1869 1800 सॉरी 1869 1800 सॉरी 1863 1863 ईस्वी में भारत में पूरा प्रसारकालीन औजारों की खोज। ओके, इस चीज को आप लोग भली भांति समझ गए होंगे कि भारत में पूरा प्रसारकालीन औजारों की खोज किसने की? तो भारत में पूरा प्रसारकालीन औजारों की खोज रॉबर्ट जॉर्ज ब्रूस 1873 ईस्वी में सबसे प्राचीन भारत में पूरा प्रसारकालीन औजारों की खोज की। इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए। अब आते हैं नेक्स्ट, जो है कि भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन था और उसकी भाषा क्या थी और उसका अर्थ क्या है? और भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, उसकी भाषा सिंधी थी, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसको लिखने की जरूरत नहीं है आप लोग को, आप लोग ऐसा ही समझिए कि भारत का सबसे प्राचीन नगर अगर पूछेगा, यानी भारत का सबसे प्राचीन नगर वह हो गया मोहनजोदड़ो। भारत का सबसे प्राचीन भाषा सिंधी और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक का जो अर्थ होता है वह होता है मृतकों का टीला। ओके, इस कंटेंट को आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। अब आते हैं यह असम का श्वेत भ्रू गिब्बन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानवाप कपी था, यानी भारत का श्वेत भ्रू गिब्बन भारत में पाए जाने वाला एक मानवाप कपी था। ओके, असम का असम का
श्वेत भ्रू, ओके। असम का श्वेत भ्रू गिब्बन, असम का श्वेत भ्रू गिब्बन, जाहिर सी बात है भारत में पाए जाने वाला, भारत में पाए जाने वाला, भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानव, भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानवात्मक मानव, ओके। कपी, मानव कपी, ओके, कपी है, ओके। इस चीज को भी आप लोग समझ गए। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मनुष्य यानी भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिलता है? भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिलता है? भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ कहाँ से मिलता है? तो इसका आंसर होगा आपका नर्मदा घाटी। कहाँ से मिलता है? तो नर्मदा घाटी से मिलता है, ओके, नर्मदा, ओके। नेक्स्ट आइए, जाहिर सी बात है कि भारतीय नागरिक सेवा अधिकारी रीजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। यानी भारतीय नागरिक सेवा अधिकारी रीजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत का जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि वैज्ञानिक आधार पर भारतीय जनसंख्या का पहली बार प्रजातीय विभेदीकरण किसने किया? तो उसका नाम था रीजले, ओके। इस चीज को आप लोग समझ गए और इसको लिख भी लीजिए कि भारतीय नागरिक सेवा जो अधिकारी थे वह प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण जो है पहली बार किया। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, इस चीज को आप लोग जानेंगे। क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय जनसंख्या का भारतीय जनसंख्या का प्रथम बार प्रजातीय प्रजातीय जातीय विभेदीकरण प्रजातीय विभेदीकरण किसने किया? भारतीय जनसंख्या का प्रथम बार प्रजातीय विभेदीकरण किसने किया? तो जाहिर सी बात है इसका आंसर आपका होगा रीजले,
क्या होगा, बीजेबी। ओके, बिजली जो था वो कौन था, भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर, यानी भारतीय जनसंख्या का प्रथम बार, अगर क्वेश्चन में जोड़ दीजिए, प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर प्रजाति प्रजाति यानी भारतीय जनसंख्या का प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर प्रजाति विविधीकरण किसने किया, तो किसने किया, यह भारतीय नागरिक जो है सेवा के अधिकारी थे जिन्होंने प्रथम बार जो है वैज्ञानिक आधार पर भारतीय जनसंख्या का, यानी भारतीय जनसंख्या का विभेदीकरण किया। ओके, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर जो है कल हम आपसे मिलते हैं। ओके, थैंक्स।